10th क्लास में संस्कृत के पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सर अनुवाद, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंस बोर्ड के सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें हम जो है आपको लगभग 35-40 जो है इंपॉर्टेंस जो है आपको ट्रांसलेशन वो बता देंगे, जिसको देखने के बाद आप पेपर के डेफिनेटली अपने क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ अनुवाद जो लिए गए हैं उस पर थोड़ा देखिए। हम अनुवाद के बारे में डिस्कस कम करेंगे, हम बात करेंगे कि किनको किनको हमें पढ़ना है, कौन कौन को देखना है। अगर ये पता चल जाए तो आप भी खुद से भी पढ़ सकते हो। तो हम यहाँ पर्टिकुलर जो अनुवाद आपको ये बताएंगे हमें कौन कौन से अनुवाद को जोड़ा फोकस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर के जो अनुवाद कुछ आए हुए ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 नंबर है वे लोग घर गए, ठीक है। वे लोग घर गए का अनुवाद हो जाएगा ते का मतलब होता है वे लोग, ते गृहम गतंतवंत, आवाज नहीं करेंगे। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक सुशील बालक अस्ति, ठीक है। एक एक बार सभी ट्रांसलेशनों को नोट करके बनाएंगे, एकदम बढ़िया से आ जाएगा। बिहार राज्य की राजधानी पटना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बिहार राज्य की राजधानी जो है की के लिए आप अगर क्वेश्चन अगर ज़्यादा देखते हैं, अगर आपको ट्रांसलेशन कम समय में याद रखना है तो ये चीज़ याद रखिएगा, का के लिए आपको संस्कृत में सय लगा देना है, कम समय इतना बस समझ लो। जैसे कहता है भारत की राज्य की, तो राजस्य हो जाएगा, सय लगा देंगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है, बिहार राजस्य सय का मतलब होता है काके की, सय राजस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। तो काके के लिए सही याद रखेंगे तो कई क्वेश्चनों में ये काम आ जाएगा आपका, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। क्वेश्चन है गंगा एक पवित्र नदी है, क्वेश्चन तो बढ़िया हईले है। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्रतमा नदी अस्ति, धन से धर्म होता है। इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रख लिए, धन से धर्म होता है, धनात् धर्म भवति, धन से, अच्छा से के लिए आपको जैसे वृक्ष से कहता है तो उसमें भी ये आता है तो इसको याद रखेंगे। तो धन से धनात् धनम भवति, से के लिए तो का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। तो धन से धन होता है, धनात् धनम भवती, वह तालाब में के लिए, देखो इधर फिर से का के लिए सय लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ पर से के लिए जो बात तो लगा दोगे। और एक चीज और समझना, में का क्वेश्चन आता है, में के लिए ए का इस्तेमाल करोगे, इतना। जैसे तालाब में, तो तालाब में का मतलब तडागे, ए का इस्तेमाल करना है आपको में के लिए, ठीक है। और से के लिए किसका इस्तेमाल करना है, तो का। तो वह तालाब में तैरता है, स तडागे तरती माने तैरता है। में के लिए क्या लगाओगे, ए का इस्तेमाल करोगे, ए। इसको जैसे क्या पढ़ेंगे, तडागे, गे ए आ रहा है कि ना, ए। क्वेश्चन है नदियों में गंगा पवित्र है, नदीसु या नदी नाम गंगा पवित्रतमा। राजा दशरथ के, अभी बताया था के लिए सय लगा देंगे, यह को दिमाग में रखना है। जैसे अभी क्या था, राज्य की, जैसे पटना राज्य की, तो राजस्य लिखे थे, के लिए क्या लिखे थे, जैसे राज्य की, राजस्य, दशरथ के, दशरथ, तो दशरथ जो है उसी में सय लगा देंगे, याद रखिएगा। के लिए याद रखिएगा कि सय लगा देंगे, राज्ञ दशरथ
चतुर्वारः पुत्रा आसनः, 4 पुत्र थे के लिए आसन का इस्तेमाल किया जाएगा। वह गरीबों को धन देगा, स धर निर्धनेन, वह गरीब का मतलब होता है निर्धन, वह निर्देभ्य अनम दास्यति। ट्रांसलेशन को नोट जरूर करना है कि क्या क्या इसमें आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको थोड़ा एक बार प्रिपरेशन बढ़िया से करना है। ऋतुओं का राजा बसंत है। ऋतुओं का राजा, ऋतुना राजा बसंत भवति। दिल्ली भारत की राजधानी है, फिर आ गया की सय, तो दिल्ली भारतस्य राजधानी विभते, ठीक है। सय समय बहुमूल्य है, समय बहुमूल्य अस्ति, समयम बहुमूल्य, समय बहुमूल्य है। ये मैं क्वेश्चन हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, ट्रांसलेशन पर विशेष फोकस आप करेंगे, हम आपको बताएंगे पढ़ना क्या है, ठीक है। एक बार के क्वेश्चनों को एक बार देखेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है, ऋतुओं का राजा बसंत है, वह गरीबों को अन्न देता है, या गरीबों को कभी कभार क्वेश्चन में धन देता है, जो भी रहता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी होंगे उसको बढ़िया से देखेंगे। आगे क्वेश्चन में देखा जाए, हमारा देश भारत है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हमारा देश भारत है, अस्माकं देशम भारतम अस्ति, अस्माकं देशम भारतम अस्ति। भिक्षुक को धन दो, भिक्षुकाय धनम देहि, भिक्षुकाय धनम देहि। विवाद मत करो, विवाद का मतलब झगड़ा मत करो। विवादेन अलह, विवादेन अलह, झगड़ा मत करो। गंगा पवित्र नदी है, क्वेश्चन जो एक बार और पहले भी मिला था। गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्रतमा नदो विभते, गंगा पवित्रतमा नदो विभते। तुम गांव में रहते हो, अभी बताया था कि में के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, ग्रामे, ए आ रहा है कि ना। तो तुम गांव में रहते हो, तुम ग्रामे निवसती, जैसे उस पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि वह तालाब में तैरता है, तो तालाब में था तो क्या लिखे थे, तडागे। उसी तरह गांव में है तो ग्रामे, तो तुम ग्रामे निवसती, तुम गांव में रहते हो। दशरथ अयोध्या के राजा थे, ठीक है। दशरथस्य अयोध्याया निरीप, निरीप माने राजा, आसित, निरीप माने क्या होता है, राजा। थोड़ा टाइम लेकर के अच्छे से इसको जो है देखना है बढ़िया से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करते जाना है, इसलिए मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ थोड़ा। चलिए, मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। वह एक पैर से, अभी आ गया फिर से एक का इस्तेमाल करेंगे, पदीन इन, तो वह एक पैर से लंगड़ा है। स पदीन खज, खज मतलब होता है लंगड़ा, खंजा। मेरे साथ विद्यालय चलो, सह का मतलब होता है साथ, तो मेरे साथ माने मया सह विद्यालयम चलो, मेरे साथ विद्यालय चलो। तो साथ के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कविसु या काली नाम कोई भी लिख सकते हैं। कविसु कालिदास श्रेष्ठ। कविसु कालिदास श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फिर आ गया के, और के लिए लगेगा सय। तो नीतीश कुमार बिहारस्य, बिहारस्य का मतलब पिछले वाले में से राजस्य था, इसमें बिहारस्य है, तो बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति। के लिए सय, ये याद रखेगा। राम स्वभाव से सज्जन है। फिर आ गया से के लिए एक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो राम स्वभाव से सज्जन है। राम स्वभावेन, विन का मतलब क्या होता है, ई आ रहा है। फिर तो इन स्वभाव, इन से के लिए इन आएगा, तो स्वाभीन सज्जन अस्ति से के लिए ए आएगा। ऊपर वाला यही ए होता है, इसमें खाली ई दिखाई देता है। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट कर दिया है, इसको छोड़ना आपकी बेवकूफ़ी होगी। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। श्री गणेश को नमस्कार है। श्री गणेश को नमस्कार है। तो श्री गणेश को नमस्कार है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। बालक को फल अच्छा लगता है। बालकाय फलम रुचते। भारत महान देश है। भारतवर्ष महान देश अस्ति। ठीक है, भारत महान देश है। भारतवर्ष महान देश अस्ति। बहुत संस्कृत का ये जो ट्रांसलेशन है बहुत टफ ना होता है, लेकिन देखिए, अगर कम समय में अगर आप पेपर निकाल लेना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ोगे तो आपका और सब सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम ना मिलेगा। तो थोड़ा कम ही वही चीज़, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत आगे पढ़ना ही नहीं होता है, तो वो कम से कम जो है वर्ड अपना फोकस करके जो है संस्कृत अपना बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें नीचा नहीं रहता है। आप यहाँ निकालने के बारे में सिर्फ सोचो। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। परिश्रमेण बिना विद्या न भवति। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। पहले भी मिला था, कालिदास कविषु श्रेष्ठ। और ये बहुत इम्पोर्टेंस है। तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। तालाब के चारों ओर। तडाग, तडाग माने होता है तालाब। तडाग परितः, परितः माने होता है चारों ओर। परितः माने चारों ओर। तो तडाग परितः वृक्षा सन्ति। चारों ओर के लिए लगाते हैं परितः। तो तडाग परितः वृक्षा सन्ति। तडाग परितः वृक्षा सन्ति मतलब तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। चारों ओर के लिए परितः लगाएंगे। ठीक है, देख लिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंस था। आगे चला जाएगा। पहले भी मिला था। वह पैर से लंगड़ा है। से आया, वह पैर से लंगड़ा है। सपदीन खज, खज मने कच्ची, खंज मने कच्ची, लंगड़ा। राम के 4 भाई थे। रामस्य के लिए क्या लिखेंगे, सय। तो रामस्य चत्वारम भ्रातरम का मतलब होता है भाई। भात्रम का मतलब होता है भाई। तो भात्रम आसन। वृक्ष से का मतलब अभी बताए थे। तो क्वेश्चन पहले भी एक बार मिला था। से के लिए तो, के लिए सय। ठीक है, 2 से आता है। ठीक है, एगो जब विग्रह की बात आती है तो लग जाता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता। ठीक है जी, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। से के लिए तो का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ।
हो गया। लास्ट है घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। अब घोड़ा सड़क पर दौड़ेगा, छत पर थोड़े दौड़ेगा। तो घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, अश्वा मार्गे धावन्ति, अश्वा मार्गे धावन्ति। घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन जो है आपको ट्रांसलेशन कम से कम जरूर इम्पोर्टेंस देखिए लेना है।